हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। तो आज की पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मुंबई सिटी एफसी फैंस के लिए, जो कि है कि मुंबई सिटी एफसी ने 32 ईयर ओल्ड स्पेनिश विंगर जॉर्ज ऑर्टिज की साइनिंग कंप्लीट कर ली है। तो आप सभी को तो पता ही होगा ऑर्टिज के बारे में, और जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि ऑर्टिज ने प्रीवियसली 2 सीजन्स खेला है एफसी गोवा के लिए, और वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था एफसी गोवा के लिए। उन्होंने 36 मैच खेलते हुए 21 गोल कंट्रीब्यूशंस किया था एफसी गोवा के लिए। और जब ऐसा लग रहा था कि वो अपने प्राइम में है, तभी उन्होंने इंडियन सुपर लीग को छोड़कर चाइनीज सुपर लीग के सेकंड टायर क्लब को ज्वाइन कर लिया था। और मैं बता दूं कि अभी करंटली सुनने में आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी उनको फिर से वापस लेके आ रही है इंडिया में। और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बेहतरीन साइनिंग है। और करंटली आप देखोगे तो मुंबई सिटी एफसी का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं था, तो उनको कुछ तो नया करने की ज़रूरत थी, और उन्होंने जॉर्ज हॉथिस को साइन किया है। और अगर आप हॉथिस के फॉर्म को देखोगे इंडियन सुपर लीग में, तो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म था उनका। लेकिन अगर आप उनके करंट फॉर्म की बात करें, तो उनका करंट फॉर्म अपने चाइनीज सुपर लीग क्लब के लिए उतना अच्छा रहा नहीं है। उन्होंने लास्ट सीज़न में 14 मैचेस खेलते हुए सिर्फ 2 गोल स्कोर किया है अपने क्लब के लिए। तो अब देखते हैं कि मुंबई सिटी एफसी में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और मुंबई सिटी एफसी को टॉप 6 की फिनिश दिला पाते हैं या फिर नहीं। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो भी है मुंबई सिटी एफसी से रिलेटेड। तो सुनने में आ रहा है कि मुंबई सिटी एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है निखिल प्रभु को साइन करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि निखिल प्रभु करंटली पंजाब एफसी के लिए खेल रहे हैं, और उनका परफॉर्मेंस पंजाब एफसी के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है करंट सीजन में। और अगर आप मुंबई सिटी एफसी का गेम प्ले देखोगे, तो आप देखोगे कि मुंबई सिटी एफसी मिडफील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है। और इसलिए शायद से मुंबई सिटी एफसी की मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है निखिल प्रभु को साइन करने के लिए। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि निखिल प्रभु का कॉन्ट्रैक्ट पंजाब एफसी के साथ 2026 सीजन तक है। और सुनने में आ रहा है कि पंजाब एफसी भी इंटरेस्टेड है प्लेयर को सेल करने पे, लेकिन अगर उन्हें अच्छा खासा ट्रांसफ़र फी मिलेगा तो ही। और मैं बता दूं कि सिर्फ मुंबई सिटी एफसी नहीं, और भी आईएसएल की क्लब्स होंगी जो कि इंटरेस्टेड होंगी निखिल प्रभु को साइन करने के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल तो मुंबई सिटी एफसी का नाम बाहर निकल के आया है कि मुंबई सिटी एफसी इंटरेस्टेड है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि मुंबई सिटी एफसी निखिल प्रभु की साइनिंग कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं। अगली अपडेट निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैंस के लिए। तो सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने केरला सुपर लीग के एमर्जिंग प्लेयर यानी कि मोहम्मद अशरफ की साइनिंग कंप्लीट कर ली है। और मोहम्मद अशरफ एक मिडफील्डर हैं जिनका की परफॉर्मेंस अपने क्लब के लिए केरला सुपर लीग में काफ़ी बेहतरीन था, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मैनेजमेंट इम्प्रेस होकर उनकी साइनिंग कंप्लीट की है। अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए। तो सुनने में आ रहा है कि केरला ब्लास्टर्स ने अपने मिडफील्डर यानी कि अलेक्जेंडर कोएफ के साथ पार्ट वेज कर लिया है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी हाल ही में ही केरला ब्लास्टर्स ने अपने फॉरेन मिडफील्डर दुसन लगातार की साइनिंग कंप्लीट की थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने एक फॉरेन प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना था, और उन्होंने अलेक्जेंडर कोएफ को चूज़ किया। और फिलहाल अभी अपडेट निकल के आ चुकी है और कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि अलेक्जेंडर कोएफ के साथ केरला ब्लास्टर्स ने पार्ट वेज कर लिया है। और अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के गोलकीपर नोरा फर्नांडिस से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि करंट सीजन में नोरा फर्नांडिस को गेम टाइम तो मिल नहीं रहा है। हालांकि सुरेश काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं गोल पोस्ट पे, लेकिन फिर भी नोरा फर्नांडिस को उतना ज़्यादा गेम टाइम मिल नहीं रहा था। और अभी फ़िलहाल सुनने में आ रहा है कि नोरा फर्नांडिस शायद से किसी और क्लब में लोन आउट हो सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो एक आई लीग क्लब होगा, लेकिन अभी तक क्लब का नाम बाहर तो नहीं आया है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स की कोच से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि काफ़ी समय से टॉक्स चल रही हैं कि केरला ब्लास्टर्स कब कोच को साइन करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक रिलायबल सोर्स से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 100% रिलायबल तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक रिलायबल है, वहाँ से ये अपडेट निकल के आ रही है कि केरला ब्लास्टर्स ने सर्जियो लोबेरा की साइनिंग कंप्लीट कर ली है ऑन अ 3 ईयर डील।
और सर्जियो लोबेरा नेक्स्ट सीज़न से केरला ब्लास्टर्स को मैनेज करेंगे। करंट सीज़न में तो वो ओडिशा एफसी को ही मैनेज करेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट सीज़न से केरला ब्लास्टर्स को मैनेज करेंगे और करंटली मीटिंग भी हुई थी मंजपाड़ा फैन्स के बीच में और केरला ब्लास्टर्स के मैनेजमेंट के बीच में और दोनों के बीच में समझौता हो चुका है और नेक्स्ट मैच से मंजपाड़ा प्रोटेस्ट नहीं करेगी अगेंस्ट मैनेजमेंट। और ये न्यूज़ शायद से मंजपाड़ा फैंस को ही पता चला हो जहाँ से ये न्यूज़ लीक हुई हो, लेकिन अभी कंफर्मेशन आ चुका है कि केरला ब्लास्टर्स सर्जियो लोबेरा की साइनिंग कंप्लीट कर चुकी है और नेक्स्ट सीज़न से सर्जियो लोबेरा मैनेज करेंगे और वो भी केरला ब्लास्टर्स ने 3 इयर्स के डील पर सर्जियो लोबेरा को साइन किया है और ये काफ़ी अच्छी साइनिंग है। लेकिन आप अगर सर्जियो लोबेरा के करंट फॉर्म को देखोगे तो उतना अच्छा रहा नहीं है उनका फॉर्म ओडिशा एफसी के लिए। अब देखते हैं कि केरला ब्लास्टर्स के लिए सर्जियो लोबेरा कितना परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर हालाँकि 100% कन्फर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन काफ़ी रिलायबल सोर्स से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो भी है केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए कि केरला ब्लास्टर्स की मैनेजमेंट सर्जियो लोबेरा के साथ-साथ हुगो बोमस को भी लेके आ सकती है नेक्स्ट सीज़न और हुगो बोमस हमें केरला ब्लास्टर्स के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ह्यूगो बोमस मोरक्कन मिडफ़ील्डर हैं जिन्होंने अपना जादू दिखाया है इंडियन सुपर लीग में और उनका परफॉर्मेंस हर क्लब के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और करंटली सुनने में आ रहा है कि सर्जियो लोबेरा चाहते हैं कि ह्यूगो बोमस भी उनके साथ केरला ब्लास्टर्स को जॉइन करें। हालाँकि अभी तक ह्यूगो बोमस के डील के ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अभी तक ऐसा र्यूमर निकल के आ रहा है। अब देखते हैं कि ह्यूगो बोमस भी सर्जियो लोबेरा के साथ-साथ केरला ब्लास्टर्स को जॉइन करते हैं या फिर नहीं। और एक और न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो अभी करंटली दूसरा लगातार जो कि करंटली डिफेंसिव मिडफील्डर की साइनिंग कंप्लीट किया है केरला ब्लास्टर्स ने, वो भी सर्जियो लोबेरा ने सजेस्ट किया था केरला ब्लास्टर्स के मैनेजमेंट को और इसलिए ही शायद से दूसन लेगातोर ने 1 एंड अ हाफ ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है केबीएफसी के साथ, क्योंकि सर्जियो लोबेरा चाहते हैं कि नेक्स्ट सीज़न भी दूसर लेगातोर उनके साथ कंटिन्यू करे। और अब देखते हैं कि सर्जियो लोबेरा आते हैं या फिर नहीं केरला ब्लास्टर्स के साथ और जैसे ही कोई और रिलायबल सोर्स इसे कंफर्म करेगा मैं आप सभी को बता दूँगा कोई भी न्यूज़, तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को दबा दें। अगली अपडेट निकल के आ रही है केरला ब्लास्टर्स के स्ट्राइकर से रिलेटेड। तो सुनने में आ रहा है कि केरला ब्लास्टर्स शायद से एक और फॉरेन प्लेयर की साइनिंग कंप्लीट करे जो कि मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया भी था और अभी करंटली सुनने में आ रहा है कि केरला ब्लास्टर्स एक फॉरेन स्ट्राइकर को साइन करना चाहती है और वो क्वामे पेप्रा को रिलीज़ करना चाहती है। क्योंकि अगर क्वामे पेप्रा अपने टारगेट पे अचीव कर लिए जो कि उनका टारगेट है फॉर ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, तो उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाएगी जो कि केरला ब्लास्टर्स की मैनेजमेंट करंटली चाहती नहीं है। जिसकी वजह से हो सकता है कि वो एक नए स्ट्राइकर को लेके आएँ और क्वामे पेप्रा को किसी और क्लब में लोन आउट कर दें। अभी तक हालाँकि कोई कन्फर्मेशन तो आया नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि केरला ब्लास्टर्स की मैनेजमेंट एक्टिवली लुक आउट कर रही है मार्केट को और वो जल्द से जल्द नए स्ट्राइकर को लाना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि ईस्ट बंगाल एफसी उनमें से एक क्लब है जो कि इंटरेस्टेड है क्वामे पेप्रा को साइन करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि करंट सीज़न में क्लाइटन सिल्वा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है और ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट भी कुछ फॉरेन प्लेयर्स को रिलीज़ करना चाहती है जिसमें से एक क्लाइटन सिल्वा भी है। और सुनने में आ रहा है कि ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट केरला ब्लास्टर्स के मैनेजमेंट के साथ करंटली टॉक्स में है कि अगर वो पेप्रा को रिलीज़ करना चाहते हैं तो ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है पेप्रा को साइन करने के लिए। हालाँकि ये सिर्फ़ एक र्यूमर है क्योंकि मुझे लगता है कि और भी क्लब्स होंगे इंटरेस्टेड पेप्रा को साइन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दिया है केरला ब्लास्टर्स के लिए लिमिटेड टाइम में करंट सीज़न में। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ़ ईस्ट बंगाल एफसी का नाम बाहर आया है क्योंकि ऐसा न्यूज़ निकल के आया है कि ये केरला ब्लास्टर्स इंटरेस्टेड है किसी और फ़ॉरेन स्ट्राइकर को साइन करने के लिए। तो इस फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ ईस्ट बंगाल एफसी के मैनेजमेंट ने अप्रोच किया है, ऐसा न्यूज़ निकल के आया है और मैं ये न्यूज़ को कन्फर्म नहीं कर सकता। आप एक रिलायबल सोर्स से ये न्यूज़ निकल के आई नहीं है, तो आप इसे एक र्यूमर की तरह ट्रीट करें और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी मैं आप सभी को बता दूँगा। तो उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को दबा दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।